आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ये भी बहुत टाइम से आता रहा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब बस ये हो गया है कि ये क्वेश्चन एक लाइन में नहीं पूछते सीटेट का। पहले 1 से 2 मैक्सिमम लाइन में पूछ लेते थे, अभी 4 से 5 लाइन से कम पूछते नहीं है। 2 लाइन, 3 और 4, तो 4 लाइन का क्वेश्चन है। द डोमेन दैट इंक्लूड्स द कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्ड अवेयरनेस, यानी आप शब्द को लेकर के क्या है, जागरूक हैं। राइम अवेयरनेस, राइमिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो क्या है, राइम कर रही हैं चीजें, ठीक है ना। एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड विद इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के बीच में जो साउंड्स का अवेयरनेस है, ठीक है ना। कि अवेयरनेस क्या हो सकता है भाई, नाइफ में के साइलेंट है, नो में के साइलेंट है, अवेयरनेस हो गया। कैसे आप प्रोनाउंस करोगे इसको, ठीक है, कहां पे कौन सी जो साउंड है उसका उतार चढ़ाव, इंटोनेशन क्या रहेगा। तो ये किससे संबंधित है, बोलने से या फोनोलॉजी से, साउंड से संबंधित बात हो रही है। तो साउंड से संबंधित बात, लिटरेरी अवेयरनेस नहीं कहेंगे इसको सिर्फ, क्योंकि राइम की बात हो गई, साउंड ऑफ वर्ड्स की बात हो गई। जब 2 बार से ज्यादा आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट वर्ड अवेयरनेस के सहारे मत रह जाना, क्योंकि राइम अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ साउंड विद इन वर्ड्स विच एंगेजेस लर्नर्स इन मीनिंगफुल लैंग्वेज। तो साउंड की बात करेगा हमेशा समझ जाइए फोन, है ना। मैं हमेशा फोनीम भी, जो सबसे छोटी इकाई बोलते हैं जिसको भाषा की, स्वनिम कहते हैं जिसको, उसमें भी मैं आपको यही बताती हूँ, फोनोलॉजी होती है साउंड से संबंधित। साइंस ऑफ साउंड कह लीजिए या लैंग्वेज में जब साउंड की स्टडी की बात करेंगे तो हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बात करते हैं। फोन का इस्तेमाल किस लिए होता है, फोन उठा करके आप हेलो, सुनने का काम कर रहे हैं ना, साउंड कन्वे हो रही है फोन से। तो फोनोलॉजी का मतलब, या फोन जहां पे भी लिखा हो लैंग्वेज में, साउंड से जुड़ा हुआ होगा, ये समझ जाइएगा। तो साउंड विद इन वर्ड्स, लिटरेरी अवेयरनेस नहीं, कोई सिर्फ पढ़ने के बारे में थोड़ी बात हो रही है। फोनोलॉजिकल या कितना ज्ञान है उसके बारे में थोड़ी बात हुई है जो लिटरेरी अवेयरनेस कहेंगे। कम्युनिकेशन अवेयरनेस, स्पोकन अवेयरनेस, ये सब आपको भटकाने के लिए है। इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, कि मतलब आपको साउंड को लेके अवेयरनेस है, आप कुछ भी नहीं बोल देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी एक भाषा विकार, दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, यानी भाषा का वो विकार जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशलों को, बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करे। एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी बातचीत, बात करने और बात को समझने, कम्युनिकेशन में यही होता है ना। और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने में दिक्कत, यानी अपनी बात कन्वे करने में भी, दूसरी की बात को समझने में भी दिक्कत है। ये कौन सा डिसऑर्डर है बताइए। भाषा से संबंधित, अब फोन से ही जुड़ा हुआ है, PH लगा हुआ है, यानी कहीं तो लैंग्वेज कहीं तो साउंड की बात हो रही होगी, ठीक है ना। आपको पता है अब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से जुड़ा बना है, कैलकुलिया, कैलकुलेशन से बना है कैलकुलिया, और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कहां होती है भाषा में, गणित में होती है। तो ये तो मैथ्स से संबंधित एक डिसऑर्डर है। किससे संबंधित, मैथ्स से, गणित में, गणन संबंधी विकार कहते हैं उसको, गणना करने में, कैलकुलेशन में, तभी कैलकुलिया नाम है। डिस का मतलब होता है डिसफंक्शन एक तरह का, तो कैलकुलेशन में डिसफंक्शन इज नोन एज डिसकैलकुलिया, ठीक। डिसफेजिया, ये बात एकदम सही है। एक तो PH लिखा हुआ है, फेजिया, फोनीम, फोनोलॉजी, मतलब साउंड की, लैंग्वेज की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो डिसफेजिया क्या है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें आपको भाषा को समझने और समझाने दोनों में दिक्कत हो सकती है। यानी मैं क्या बोल रही हूं ये समझ में नहीं आ पा रहा किसी को, बिल्कुल ही, उस केस में ऐसा हो सकता है, सबको हो ऐसा दिक्कत नहीं है, बट अगर जिसको डिस्फेजिया है तो उसको सामने वाला बोल क्या रहा है वो समझने में दिक्कत होगी, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, है ना, समझ नहीं पाएगा, और अपनी बात को ठीक से समझाने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया का यहां मतलब है मोटर स्किल्स से, कि बच्चे को टाई बांधने में, जूते के फीते बांधने में, बटन लगाने में शर्ट के, है ना, पेन पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन में, जो गत्यात्मक कौशल हैं आपके, उनमें समस्या आएगी। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया तो बहुत फेमस है, ईशान अवस्थी, आप तारे जमीन पर मूवी याद रखिए, रीडिंग डिसऑर्डर है ये अपने आप में एक, जिसकी वजह से राइटिंग में भी दिक्कत आ सकती है। और जो स्पेसिफिक राइटिंग डिसऑर्डर होता है कौन सा होता है, फटाफट से बताओ कमेंट करके, मैं आपको दे रही हूँ कुछ 20-30 सेकंड या 10 सेकंड। आज तो मर गए, कोई कह रहा है मर गए आज तो, नहीं नहीं पूजा, ये इजी है, बस आपको एक बार ये 15 क्वेश्चन समझ लेने हैं, और एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए, फिर दोबारा जब मैं कोई और सेट कराऊंगी तो गलती नहीं होगी। पेपर कंपैरेटिवली इजी है,
एक बार मैराथन देख लो या नोट्स पढ़ लो जो दिए हुए इंग्लिश पेडागोजी के, सारे फ्री नोट्स दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। डिस्ग्राफिया, जब राइटिंग डिसऑर्डर की बात होगी तो ग्राफ से याद रखना होता है। ग्राफ हाथ से बनाते हो ना, मान लो कोई ग्राफ कैसे बना होगा, हाथ से बना होगा, ये मत कह देना कंप्यूटर से बना होगा, ठीक। तो राइटिंग डिसऑर्डर ग्राफिया से संबंधित है। जब सिर्फ राइटिंग पूछेगा तो डिस्ग्राफिया, यानी ग्राफ बनाने में दिक्कत है, ऐसे दिमाग में एसोसिएट कर लेना, ठीक। डिस्ग्राफिया। पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या है तो डिसलेक्सिया, मुख्य रूप से पढ़ने में होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बी को डी पढ़ेगा बच्चा, 6 को 9 पढ़ेगा, गॉड को डॉग, डॉग को गॉड, 100 को वॉज, ठीक। लेकिन रीडिंग में जिसको दिक्कत है, अब जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों आ जाए तो डिसलेक्सिया, सिर्फ राइटिंग है तो डिस्ग्राफिया। ऐसे बच्चे की राइटिंग इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती, आप पढ़ नहीं सकते, है ना। क्लियर है। आज तो पेट पे बाण लगे जा रहे हैं, कोई बात नहीं देवाशीष, अब ये प्रैक्टिस का ही तो समय है, पेट पे बाण खा के मजबूत हो जाओगे तो आगे गलती नहीं होगी। तो ये डिस्फेजिया इज द राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा को समझने या समझाने या कम्युनिकेट करने में जब दिक्कत है तो वो डिस्फेजिया है।